नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हम साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की शांति वार्ता से जुड़े प्रस्ताव को लेकर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच अब 1 महीने के भीतर दूसरी बार नक्सलियों यानी माओवादियों ने शांति प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में पुराने पत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि पहले भी शांति प्रस्ताव दिया गया था। नक्सलियों का कहना है कि वे शांति वार्ता के लिए स्थानीय नेताओं से मिलना चाहते हैं और उनकी राय लेना चाहते हैं। उन्होंने अपने पत्र नुमा प्रेस नोट में लिखा है कि हम पुलिस जवानों को अपना दुश्मन नहीं मानते बल्कि जनता का रक्षक मानते हैं। नक्सलियों ने अपने कमांडरों से अपील की है कि वो पुलिस बलों पर हमला ना करें। नक्सलियों की इस अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति बातचीत के लिए तैयार है तो सरकार भी तैयार है, लेकिन बंदूक का जवाब तो बंदूक से ही दिया जाएगा। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर में नक्सलियों से समर्पण करने और हथियार छोड़ने की अपील की थी। साथ ही साथ 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त क्षेत्र बनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई थी। इससे पहले जब नक्सलियों ने शांति वार्ता का प्रस्ताव भेजा तो कांग्रेस ने उसका स्वागत किया था। क्या नक्सलियों की शांति वार्ता किसी बड़े बदलाव का संकेत है या फिर हमेशा की तरह ये एक छलावा है? जानेंगे, उससे पहले बयानों पर एक नजर। चर्चा करना है, सरकार तैयार है, आप जरूर भेजें, हम बात करने के लिए तैयार हैं और अच्छी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ तैयार। तो आप जब बताएंगे तो उस पर बात हो जाएगी। तो इन्होंने लिखा है किसी समिति के संदर्भ में, तो वह समिति कौन है मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसी कोई समिति है तो मैं उनके सुरक्षा की पूरा आश्वासन देता हूं। आए, बैठे, चर्चा करें, ये भी आगे बढ़े, अपनी बात करें, बात करके आप मुख्य धारा में आए, ये बंदूक छोड़ें, क्योंकि फिर आप बंदूक का जवाब चर्चा से नहीं होता है, फिर बंदूक से ही होता है। इसलिए विनम्रता है इस विषय पर और बहुत स्पष्टता के साथ इसकी ऑथेंटिसिटी भी पता की मैंने थोड़ी, तो ये ठीक है, पत्र ठीक है, उचित जगह से ही आया हुआ है। गृह मंत्री के पास तो अमित शाह के आने से पहले भी पत्र आया था, पता नहीं वो पत्र असली था या नकली था, हमें तो नहीं पता। गृह मंत्री बोलते हैं कि उस जब गृह मंत्री के केंद्रीय गृह मंत्री के आने से पहले जो पत्र आया था उसमें राज्य के गृह मंत्री कहते हैं कि हम तैयार हैं चर्चा के लिए। और मेरे ख्याल से कल या परसों मुख्यमंत्री का जवाब भी आया कि इस तरह का कोई वार्ता के लिए बात ही नहीं हुई है। फिर राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों में ही विरोधाभासी है, दोनों की बयानों में। फिर आखिर सही कौन बोल रहा है? गृह मंत्री विजय शर्मा जी सही बोल रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री जी सही बोल रहे हैं? तो दोनों को इस पे स्पष्ट करना चाहिए। चलिए, तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और सवाल भी उठ रहे हैं कि इन पत्रों के जरिए जो मांग की जा रही है माओवादियों के द्वारा कितनी जायज है, समझने की कोशिश करेंगे। दिनेश अग्रवाल हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं, रूपेश देवांगन कांग्रेस से, रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत। दिनेश जी, लगातार हम देख रहे हैं कि बाद एक लगातार नक्सलियों के खिलाफ सफलता मिली है बड़े बड़े ऑपरेशंस में और साथ ही साथ बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया। एक लेटर पहले ही आ चुका है जहां पे शांति वार्ता का प्रस्ताव माओवादियों के द्वारा रखा गया था। अब एक और लेटर आया है जिसमें मांग की जा रही है कि शांति वार्ता की जा सकती है समिति के तहत अगर बातचीत की जाए। चलिए, दिनेश जी का लगता है कनेक्शन टूट गया, उनसे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। रमेश जी, आप ही के पास आता हूं। ये जो लेटर्स का मसला है, एक तरफ ये लेटर्स ये तो जाहिर कर रहे हैं कि जो नक्सलियों के खिलाफ जो सुरक्षा बलों को सफलता मिली है, कहीं ना कहीं अब नक्सली अपने आप को बैकफुट पर महसूस कर रहे हैं, शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा जा रहा है। लेकिन ये जो समिति बनाकर बातचीत की मांग है, ये कितनी जायज है? और जो बात गृह मंत्री के द्वारा की गई है कि बंदूक के बदले बंदूक से ही जवाब दिया जाएगा और अगर बातचीत करना है तो मुख्य धारा में आइए, क्या ये संभव लगता है? देखिए अभिषेक जी, आप इसको देश के परिदृश्य में देखिए तो छत्तीसगढ़ ही नहीं कि नक्सलिज्म नहीं, इसके पहले मेरे ख्याल से असम और उधर नागालैंड की तरफ बहुत सारे संगठनों ने जो उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे वो शांति वार्ता करके मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। यहाँ जो छत्तीसगढ़ में बात अभी नक्सल से जुड़े लोगों की है, वो लगातार पत्र आ रहे हैं। पत्र सही हैं या गलत हैं इस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन 2-3 बातें इस पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सलवाद से जुड़े लोग बौखलाए हुए हैं। उनको इस बात का डर है कि अगर सुरक्षा बलों की सख्ती इसी तरह से होती रही
तो उनको साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा, उनका संगठन खात्मे के कगार पर हो जाएगा और उनके जो लड़ाकू हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं। इसलिए उनको शांति वार्ता का तो रास्ता अपनाना ही होगा अंत में। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि शांति वार्ता कैसी की जाए। अगर ये बिल्कुल सही है कि अगर शांति वार्ता उनको करनी है तो उनको एक पत्र जारी करना पड़ेगा कि हम हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं, हिंसा से जुड़े मुद्दों पर कोई शांति वार्ता नहीं हो सकती, हिंसा का रास्ता छोड़ दें, उसके बाद सरकार से शांति वार्ता की अपील करें और उसमें ये कहें कि अब हम हिंसा के रास्ते को छोड़ रहे हैं और हिंसा किसी भी स्तर से जायज नहीं। तो मेरे ख्याल से ये वार्ता बहुत अच्छी ढंग से प्रभावी हो सकती है और कोई इसका सार्थक परिणाम निकल सकता है। हालांकि ये पहल शुरू होना ही इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में नक्सलवाद खात्मे की ओर बढ़ रहा है और सरकार की जो कार्यवाही है वो सही दिशा में बढ़ रही है, जिसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से इसके लिए सत्ता पक्ष भी सहमत है और विपक्ष भी सहमत है और आम नागरिक भी सहमत है और सभी ये चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। रमेश जी, जो लेटर है इसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें। एक तो ये कि जो भाषा है इस बार थोड़ी सौम्य है, नहीं तो अक्सर हम देखते हैं कि जो भाषा होती है बहुत कठोर होती है नक्सलवादियों की। वो सीधा फैसला सुनाने में विश्वास रखते हैं, ना आपसी सहयोग की बात करते हैं, ना समन्वय की। हालांकि इस पत्र में वो मान रहे हैं कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जिसमें सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया गया और उसमें मांग रहे हैं कि उनके जो माओवादी बलों की चूक के चलते ये घटना हुई है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम शांति वार्ता करना चाहते हैं, समिति बनाइए, हम उनके साथ बात करें। क्या आपको लगता है जो समिति बनाकर बातचीत करने की मांग है ये जायज है? और ये जो भाषा का इस्तेमाल है कहीं ना कहीं क्या ये बात भी सिद्ध होती नजर आ रही है कि नक्सली जो हैं कमजोर तो पड़ रहे हैं लेकिन कमजोर दिखना नहीं चाहते? देखिए, फिर एक बात ये कही है कि ये बहुत संवेदनशील मामला है। हो सकता है नक्सलियों का कोई छद्म रूप भी हो, इस बहाने वो कोई अपना एक नया प्लान तैयार कर रहे हो, लेकिन इतना तो जरूर है, ये बात स्पष्ट है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई का प्रभाव दिख रहा है, ये उसी का असर है। और एक पत्र में आपने और भी देखा होगा, तो पत्र पहले कोई दूसरा व्यक्ति जारी करता था, इस बार पत्र जारी करने वाले व्यक्ति भी दूसरे हैं और भाषा भी बहुत संयमित है और उन्होंने तमाम देश हित, समाज हित और जनहित की भी चिंता उसमें जाहिर की है। तो इससे लगता है कि अगर पत्र वाकई में सही होगा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अनुभव वो लोग महसूस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में दिक्कतें और बढ़ेगी, एंटी नक्सल ऑपरेशन और सख्त होंगे, तो उससे न तो पब्लिक उनका सहयोग करेगी, न उनको आदमी मिल पाएंगे, उनके संगठन को सक्रिय होना पड़ेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि लगातार जो नक्सल मूवमेंट से जुड़े लोग हैं वो लगातार सरेंडर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से ये एक प्रभावी कदम है और सरकार के लिए भी एक अच्छा अवसर है। अब जहां तक बात आपने कही कि समिति बना करके उन्होंने बातचीत करने की मांग की है, गृह मंत्री जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो एक आदमी, दो आदमी किसी से भी कहीं भी वार्ता करने की अगर इच्छुक है तो बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मेरे ख्याल से अब ये सरकार को विचार करना है कि कुछ स्पेशल लोगों को इस पे रखती है, कमेटी बनाती है या नहीं बनाती है। अभी तक तो मेरे ख्याल से इस तरह के किसी कमेटी के गठित होने की बात संज्ञान में नहीं आई। क्रूशियल मोड पे इस वक्त स्थिति है। दिनेश जी, एक बहुत लंबी लड़ाई छत्तीसगढ़ ने लड़ी है माओवादियों के खिलाफ, कई हमारे जवान भी शहीद हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में माओवादी भी मारे गए हैं। अब जो शांति वार्ता के प्रस्ताव की मांग हो रही है, क्या उसको लेकर जो अप्रोच है मौजूदा सरकार का, क्या वो उचित है? क्योंकि सिर्फ प्रतिबद्धता ये नहीं है कि जो मौजूदा नक्सली है उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए, पर प्रतिबद्धता ये भी है कि वो जो गांव के पिछड़े हुए लोग हैं जिनको बड़ा आसान है बरगलाना, उन्हें भी इन नक्सलियों को और उनकी विचारधारा से दूर रखे। ऐसे में बहुत जरूरी है कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों की जो लोग हैं वो राज्य सरकार की मंशा और विचारधारा के साथ हो, ना कि नक्सलियों के। तो जाहिर तौर पर आगे जो भी रणनीति होगी, उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार इस बात को दिमाग में रख के प्लान बनाएगी। दिनेश जी। सर्वप्रथम तो आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को। देखिए, नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ आज विकर्ष में जाता गया है, लेकिन सौभाग्य है कि ये एक 56 इंच का सीना का व्यक्ति भारत देश का प्रधानमंत्री बना
और उसने घोषणा की कि 2026 के पहले मैं नक्सलवाद को प्रदेश से खत्म कर दूंगा, पूरे देश से खत्म कर दूंगा। और आज हम सभी देख रहे हैं कि नक्सलवाद का खत्म होता जा रहा है और बस्तर में चहुमुखी विकास हो रहा है। जो बच्चे स्कूल नहीं देखे थे, जो बच्चे सड़क नहीं देखे थे, जो बच्चे मोबाइल नहीं देखे थे, जो बच्चे आज तक विकास से कोसों दूर थे, जो परिवार, आज नक्सलवाद खत्म होता जा रहा है। बस्तर में चहुमुखी विकास हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। और आप हम सब देख रहे हैं, हजारों की संख्या में नक्सली मारे गए हैं, आत्मसमर्पण करने पे विवश हो गए हैं, क्योंकि जिसके पास नीति होती है ना, उसी के पास नियत होती है। और नियत और नीति दोनों एक साथ जब चलती है तो बस्तर जैसे पूरे देश में नक्सलवाद का खात्मा होता है। और ये कार्य कोई और नहीं कर सकता, भारतीय जनता पार्टी बस कर सकती है, क्योंकि हम देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं, हम संगठन के लिए लड़ने वाले लोग हैं, हम अपने प्रदेश की एक एक अंतिम छोर के लिए लड़ने वाले लोग हैं। आज देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास से वंचित थे मेरे बस्तरवासी, आज उनको प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सड़क मिल रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। बस्तर का आज बच्चा बच्चा खुश है और मोदी जी और अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी को, विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद दे रहा है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है, तो जो विकास योजनाएं नक्सली क्षेत्रों तक पहुंच रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि इसके जरिए वो लोग आपके साथ आएंगे और नक्सलियों से दूर भागेंगे। खैर रुपेश जी, दीपक वैज तो उस लेटर को ही असली मानने से इनकार कर रहे हैं, उसी पर सवाल उठा रहे हैं कि असली है भी कि नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके पार्टी के नेता इस तरह के बयान जानबूझकर देते हैं ताकि कहीं ना कहीं इस सवाल उठाया जा सके, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा है कि जो बेहतरी हो रही है या नक्सलियों के खिलाफ सफलता मिल रही है उसकी क्रेडिट लेने को लेकर एक लड़ाई छिड़ चुकी है राजनीतिक दलों के बीच। अभिषेक जी नमस्कार, रमेश पांडे जी नमस्कार, दिनेश अग्रवाल जी नमस्कार। अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ से नक्सल समाप्त हो हम सबकी मंशा है, कांग्रेस पार्टी की मंशा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 वर्षीय कार्यकाल में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है, अच्छी नीति बनाई है, जिसका परिणाम हम सबको देखने को मिला। जिस प्रकार से दीपक बैज जी ने कहा, कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, नक्सलियों ने 2 पत्र जारी किए, एक पत्र अमित शाह जी के आने के पूर्व और एक अमित शाह जी के जाने के पश्चात। पहले जो पत्र जारी हुआ था, उस पत्र के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी ने क्या कहा, और अभी जो वर्तमान में जो पत्र जो जारी हुआ है, जिसमें अनुकूल माहौल की बात नक्सली कर रहे हैं, उस पत्र को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी पत्र की सत्यता को स्वीकार किया है उन्होंने कि पत्र सही है, उन्हीं की तरफ से आया है। तो छत्तीसगढ़ की इंटेलिजेंसी को, छत्तीसगढ़ के जो हमारे जवान जो नक्सली क्षेत्र में जो लोहा ले रहे हैं, पुलिस के जवान हैं, सेना के जवान हैं, उनके साहस का हम इसका प्रतिसाद माने, अमित शाह की अपील माने, या नक्सलियों की साजिश माने, या नक्सलियों का डर माने। ये यक्ष प्रश्न इस पत्र से परिलक्षित होता है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, हम सबकी मंशा है। और किस प्रकार से अनुकूल माहौल और किस प्रकार से समिति की बात उन्होंने इस पत्र में कहा है, और विजय शर्मा जी ने इस पत्र की सत्यता को स्वीकार किया है। पहले जो उनके पत्र आते थे वो हाथ से लिखे हुए होते थे, अभी बकायदा टाइपिंग कंप्यूटराइज्ड टाइप से आया है। और इस परिस्थितियों में उनको, उनकी कौन सी समिति है, कौन सा क्या है, ये छत्तीसगढ़ में हमारे सरकार के पास इंटेलिजेंसी है, उसको इसके बारे में सत्यता पता करना चाहिए। और यदि नक्सली बात करने को तैयार है तो इस पत्र के पीछे उनकी कोई साजिश तो नहीं है, या इस पत्र से उनका भय है। निश्चित रूप से जिस प्रकार के हमारे सेना के जवान, पुलिस के जवान नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, उनको मोर्चे पे असफल कर रहे हैं, उन्हें मार गिरा रहे हैं, उनके साहस को हम सब सलाम करते रहे हैं, करते हैं और करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ से नक्सली समाप्त हो कैसे? यदि वो शांति वार्ता की बात कर रहे हैं तो देखिए, अमित शाह जी ने भरे मंच में अपने अपील करी है नक्सलियों से कि वो भी मुख्य धारा से जुड़े। यदि वो मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार की इस पत्र के संबंध में क्या नीति है, उसको छत्तीसगढ़ सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और बात करना चाहिए, ताकि आज देखिए, आज हम महावीर जयंती के अवसर पर जो अहिंसा के मार्ग हम सबको दिखाए हैं,
उस दिवस में हम सब डिबेट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा हम सबके लिए परम धर्म होता है। ऐसी स्थिति में यदि नक्सलियों से बात करने का अवसर आता है तो सरकार को सहिष्णुता दिखानी चाहिए और नक्सलियों से बात करके छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद बिना खून बहाए समाप्त हो, ये हम सबके लिए अच्छा होगा। पर बात तो वही है ना दिनेश जी, जो बात हो रही है कि वो शर्तें रख रहे हैं, रुपेश जी वो शर्तें रख रहे हैं कि आप अगर आपको बात करनी है तो आपको ये कदम उठाने होंगे, जबकि शर्त रखने की स्थिति में क्या आपको लगते हैं कि इस वक्त माओवादी हैं? और खास तौर से उस वक्त आपने गृह मंत्री का जिक्र किया तो उन्होंने ये बात कही थी कि आज जो स्थिति है वो मौजूदा सरकार के 1 साल के कार्यकाल के दौरान जो नक्सली ऑपरेशन चलाए गए थे उसके चलते हैं, जो कि बीते सरकार के कार्यकाल में धीमा पड़ गया था। आज उसमें तरक्की हुई और इसके लिए गृह मंत्री बाकायदा आंकड़े भी जारी करते हैं बीते 5 सालों की और बीते मौजूदा 1 साल की। अभिषेक जी, नक्सलवाद में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखिए जो भयभीत है, जो खात्मे की स्थिति में है, वो व्यक्ति शर्त रखे ये भी स्वीकार्य नहीं है। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार को मजबूत कदम उठाने चाहिए कि इस निर्णायक लड़ाई में क्या हम नक्सलियों से शांति वार्ता करें। उस स्थिति में जब आदरणीय गृह मंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी ने नक्सलियों से अपील किया, हो सकता है कि उनके अपील के चलते नक्सलियों ने पत्र जारी किया हो। तो ऐसी स्थिति में देखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थिति है, छत्तीसगढ़ का मामला है, तो उस स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार को एक मजबूत और ठोस कदम बढ़ा करके इसके कार्यवाही करना चाहिए। सब बात करें या बात ना करें इस स्थिति में। ठीक है दिनेश जी, आज शायद हम उस स्थिति में जहां मान रहे हैं कि काफी हद तक हमें नक्सल उन्मूलन में सफलता मिली है, अलग अलग जो भी प्रायोजन किए गए उसके चलते। लेकिन शायद आपको याद होगा कि इससे पहले यूपीए की सरकार में भी ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था। पी चिदम्बरम जब सरकार में थे उनके द्वारा ही चलाया गया था, उनका ब्रेन चाइल्ड इसे कहा जाता है। ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू हुआ था एग्रेसिवली हाईली एडवांस्ड वेपनरीज के साथ नक्सल एरियाज में ऑपरेशंस किए गए, कुछ सफलताएं भी हाथ लगी और माना जाने लगा कि हम एक बेहतर दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक बड़ी घटना होती है जिसमें घेर कर माओवादी बहुत सारे जवानों को मार देते हैं। और जब हम ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं नक्सलवाद के खिलाफ सफलता मिल रही है, वहीं पर हम उलझ के रह जाते हैं। तो ये जो बंदूकों वाली स्ट्रेटेजी है वो कोई नई नहीं है, इससे पहले की सरकारों ने भी अपनाया है। आपकी मौजूदा सरकार के पास और कौन से बेहतर विकल्प है जो पिछली सरकारों की रणनीति की तुलना में आपको बेहतर बनाते हैं? देखिए, मैं आपको सर्वप्रथम तो बता देना चाहूंगा कि आज बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। इसमें हमको बहुत ज्यादा राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो दिखा रही है और जनता उसको जान रही है। हम पहले क्या हुआ इस पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है वो प्रदेश में बहुत अच्छा कर रही है और उससे नक्सलवाद आज खात्मे की ओर हो रहा है। मैंने एक बात की थी, जिसके पास नीति होती है उसके पास नियत होती है। फिर मैं बोलूंगा भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत साफ है, इसलिए बंदूक का जवाब बंदूक से देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दृढ़ संकल्पित है। क्योंकि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, छत्तीसगढ़ महातारी की सरकार है, हर व्यक्ति की सरकार है। उनके एक एक खून का कतरा लेने के लिए मेरे सेना के जवान तत्पर है और सेना के जवानों को फ्रीडम देने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आज कर रही है। और बस्तर में जिस हिसाब से नक्सलवाद मुक्त हो रहा है, ये बस्तर के लोगों के लिए, खास करके मेरे आदिवासी बंधुओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है। रुपेश जी बार बार राजनीति कर रहे हैं, पहले ये हुआ वो हुआ फला, ये सब में जाने की बजाय आज रुपेश जी को एक लाइन में बोलना चाहिए कि आज जो हो रहा है वो सच हो रहा है और बहुत सही हो रहा है। राजनीति करना कांग्रेस का हमेशा काम है, ये काम करना नहीं जानते। ये हमेशा राजनीति करके छत्तीसगढ़ महातारी को लज्जित करने का काम करते हैं, इसीलिए इनकी ये दुर्गति हो गई। आज कांग्रेस पार्टी जो पीछे जाती जा रही है उसका काम है मात्र इनको। आपने जाहिर तौर पे जो आंकड़े 1 साल में जाहिर हुए, 450 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है, कुछ 1364 नक्सली गिरफ्तार हुए और 1400 से ज्यादा नक्सली जो है उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। ये आपके मौजूदा सरकार के कार्यकाल के आंकड़े हैं जिस पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, ये इसे सफलता में ही गिना जाएगा। लेकिन एक और सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि आपकी फोर्सेस जहां तक पहुंच सकती है वहीं तक आपका नियंत्रण है, उसके बाद नहीं है। जो गहरे जंगलों में बने हुए बीहड़ हैं, जहां पर गांव हैं, वहां पर ये नक्सली जाके बसते हैं।
सबसे ज्यादा जरूरी है इनका मोटिवेशन, इनके मोरल को तोड़ना, उसे खत्म करना। जिस दिन वो खत्म हो गया फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हथियार उठाने की। मैं बार बार इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं कि हथियार तो बहुत सी पहले की सरकारों ने भी उठाया, चलाए भी, बहुत से नक्सलियों को मार गिराए भी, लेकिन ये फिर से उग खड़े हुए, नए नक्सलवाद का एक जन्म सा हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं है, क्योंकि आपकी सरकार ये कह रही है कि 31 मार्च 2026 तक हम पूरी तरीके से समाप्तिकरण की ओर होंगे नक्सलवाद के। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। आज अगर शांति वार्ता की बात हो रही है तो चलिए ला के देखते हैं, बात करके देखें। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आज हमारी सरकार, आज आपकी सरकार और इस प्रदेश की सरकार, इस देश की सरकार ने आज दिन संकल्पित किया है। इसीलिए आप देखेंगे रोड, रास्ते, आपके स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, इससे आज तक इस प्रदेश की जनता जो बीहड़ की बात कर रहे हैं, बीहड़ अंचल में ना रोड था, ना रास्ता था, ना बिजली था, ना पानी था, ना शौचालय था, ना प्रधानमंत्री आवास था। आज हमारे विष्णु देव साय जी की सरकार ने घोषणा किया, जो भी गांव नक्सल मुक्त हो रहा है उसको 1 करोड़ रुपए उस गांव को दिया जा रहा है। उस गांव को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आज वो मुख्य धारा से जुड़े नहीं थे। नक्सलवाद ये मुख्य धारा, सड़क, बिजली, पानी नहीं होने का फायदा उठा करके मेरे आदिवासी भाइयों के हाथ में बंदूक पकड़ावा करके मेरे आदिवासी भाइयों को दिग्भ्रमित कर रहे थे। और ये बाहर में बैठे हुए कुछ लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र किया जा रहा था, जिसको षड्यंत्र को पूरी तरीका से खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया। आज जाके देखिए, आत्मसमर्पण कर रहे हैं नक्सली, क्योंकि नक्सली भी समझने लग गए हैं कि हमको भ्रमित किया गया था। उसी का नतीजा है कि आज नक्सली भी देख रहे हैं, कुछ नक्सली जो मैं बात करूंगा हमारे आदिवासी भाई को, जिनको भड़का कर नक्सलवाद की धारा में लाया गया था, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो जान रहे हैं, उनको भ्रमित किया गया था क्योंकि कांग्रेस की कुरीतियां थी। उन्होंने विकास कभी नहीं किया, कभी उनके सम्मान का काम नहीं किया, सिर्फ आदिवासी भाई को वोट बैंक के रूप में उपयोग किया गया। लेकिन आज मेरे आदिवासी भाई को अगर वहां पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, हिड़मा का गांव जो उत्कृष्ट आदिवासी अंचल गांव में, वहां भी फेना चले गई है। आप देखिए, वहाँ आंगनबाड़ी खुल गए हैं, वहाँ स्कूल खुल गए हैं, वहाँ रोड बन रहे हैं। हिड़मा का गाँव जिसको हम घोर नक्सल अबूझमाड़, जहाँ जाने की कल्पना नहीं थी, आज वहाँ स्कूल, कॉलेज, मोबाइल टावर सब निर्मित हो रहे हैं। हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम अंतिम छोर के गांव तक पहुंच चुके हैं और अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास चालू हो चुका है। निश्चित रूप से देखना होगा कि जो दावे किए जा रहे हैं वो जमीन पर कितना सफल होते हैं। खैर, अब समय हो चला इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शांति वार्ता की पहल की जा रही है। एक तरफ तो राज्य सरकार लगातार प्रयास कर ही रही है कि शांति से मामला सुलझा जाए, पर नक्सलियों की तरफ से शांति वार्ता की बात तो हो रही है, पर क्या उनकी नीयत शांति वार्ता की है या इसके पीछे भी कोई साजिश है? खैर, आगे देखना होगा इसके लिए, लेकिन फिलहाल आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।